आप मुझे अभी प्रूफ कीजिए, सुनिए लारी जी एक मिनट बात सुनिए, आप मुझे इस वक्त प्रूफ कीजिए 9:21 है 9:21 PM ऑन दिस मंडे इवनिंग, यू प्रूव टू मी that Muslims are being persecuted in Bangladesh and Pakistan and Afghanistan and I will oppose CA. आप ये प्रूफ कीजिए, आप गौरव भाटिया के साथ डायरेक्ट डिबेट में प्रूफ कीजिए, प्रूव इट नाउ, राइट नाउ, प्रूव इट। नहीं मैं बता रहा हूँ, देखिए गौरव से मेरा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है कि गौरव से डायरेक्ट डिबेट पे। मैं एक बात कह रहा हूँ, अफगानिस्तान में जो हालात हुआ आपने खुद देखा कि मैंने पर्सनल बात कही नहीं। प्लेन्स के पहिए पे लटक के जो पहिए बंद होते हैं, लोग गिर के भी मरे हैं अफगानिस्तान छोड़ने के लिए, ये आपने भी देखा हमने भी देखा। तो क्या उनको नहीं कहा जाएगा कि वो लोग भी बर्बाद हुए हैं? उन लोग के ऊपर भी अत्याचार हुआ है, वहां पे हुआ है, वहां के नागरिकों पे भी हुआ है, और वहां की गवर्नमेंट ने किया है, जिस गवर्नमेंट के साथ आज इंडिया की गवर्नमेंट सहयोग कर रही है, जिसको आतंकवादी सरकार कहा जा रहा है, जिसको आतंकवादी कहा जाता था पहले। पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज हैं जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, जिनको बाकायदा वहां पे आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, और जो दिखता है उस हिसाब से बाकायदा हो रहा है, उन लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको आप करिए। बांग्लादेश में भी हो रहा है। आप पाकिस्तान के सिंगर अदनान सामी को अगर आप नागरिकता दे सकते हैं, जो इतना बड़ा आदमी था, उस आदमी को दे सकते हैं, तो क्या वहां के छोटे आदमी को आप नागरिकता नहीं दे सकते? और मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले ही अखबार में आया था कि पाकिस्तान के हिंदू जो वहां से भाग कर आए थे, अभी इंडिया की गवर्नमेंट ने उनको भगा के वापस पाकिस्तान भेजा है। वो भी तो देखिए भाई, अर्नब भाई, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। तारिक लारी आज कह रहे हैं, हर देश में तारिक लारी आज कह रहे हैं, अच्छा तारिक लारी देखिए, आई टेल यू वन थिंग, तारिक लारी जी एक मिनट, आप तारिक लारी जी, मैं अगले 2.5 मिनट तक बिल्कुल न्यूट्रल रहूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सारे तालिबान के लोगों को, पूरे तालिबानियों को भारत में ले आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कल अगर हफीज सईद कहे कि मुझे पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज आई एम मुस्लिम, उनको ले आओ, क्योंकि हफीज सईद इज बीइंग परसिक्यूटेड बिकॉज ही इज अ मुस्लिम इन पाकिस्तान। नहीं, दिस शुड बी हर्ड बाय पीपल। ये कितने, आप भी हंस रहे हैं। बनाइए मेरी बात को। You are laughing because that is what you are saying. जलेबी ना बनाइए मेरी बात। Debate is on. Gaurav is responding. मैंने तो अपनी बात कह दी। People are with me tonight. लोग मेरे साथ हैं तारिक लारी। I think you need a doctor, क्योंकि आप बातों को जलेबी बना रहे हो। मैंने कहा कुछ, आप उसको कुछ पुटरे कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ आतंकवादियों के साथ इंडिया गवर्नमेंट मिली हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, तालिबान तो आतंकवादी थी ना, आज इंडिया गवर्नमेंट उनके साथ मिली है। वो गवर्नमेंट जो लोगों पे अत्याचार कर रही है। Anyway, Gaurav Bhatia is responding. Gaurav Bhatia is responding on the versus screen right now, ladies and gentlemen. Gaurav Bhatia. इंडिया के पाने के लिए। Gaurav versus Zubair, opening the debate. आप ही की सरकार के हिसाब से यहाँ पे वो हो रहा है कि अत्याचार जिनके साथ हो रहा, हम उनको बुला रहे हैं, तो उनके साथ आपकी भी सरकार है भाई। आपकी क्या जरदारी की सरकार है? आपकी तो भारत की सरकार है। क्या आपकी सरकार, आपकी सरकार कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी आपके भी प्रधानमंत्री है। आतंकवादियों की बात नहीं की थी। नहीं, प्रधानमंत्री मेरे भी, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ। Please allow me to make my point one by one. And I will respond to all the panelists. But the opening statements have to be made keeping in mind whatever is in the interest of the country. This is a historical decision taken by. Please ask him to be quiet, Arnab. This is not done. Mr. Lari is now trying to heckle unnecessarily. Show the same kind of respect I showed you, Mr. Lari. Go ahead. He was asking me. No, yes, Mr. Gaurav, you carry on. You Arnab, that's what I was just telling. Just like Article 370 was abrogated, just the same way today when the rules have been implemented, a historical wrong is being corrected and taking the way of the Constitution. And I must tell you that this historical wrong ought to have been corrected long time back. But it took Narendra Modi ji and Amit Shah ji to correct this wrong, and it would not be wrong to say Modi hai to mumkin hai, Amit Shah hai to raah hai. Amit Shah ji ne चाह लिया तो करके दिखाया. And sometimes the opposition also needs to realize that you don't need words to praise the ruling dispensation if they have done something right. You need a large heart, and unfortunately the opposition doesn't have that large heart because they forget. Do you know when CA was amended? Arnab, that was challenged before the Honorable Supreme Court. Now the Supreme Court did not stay the amendment. And today, when the rules have been brought in, any citizen is free to challenge those also.
but there is a presumption of constitutionality, and that will prevail. Third, and most importantly, this is a law that does not deprive any Indian citizen, including the Muslims, of their citizenship. Rather, it is a law which will ensure that the persecuted, especially from the 6 minority communities in the 3 countries which are Muslim dominated, are granted dignity. They are granted citizenship of India because they believe in the ethos of our Indian democracy. Then I come to the next question. Can Mamata Banerjee or Pinarayi Vijayan, who have taken oath under the constitution, Arnab, come out and say we will not implement this law which has been validly passed by the parliament? The answer is a categorical no. And in fact, they are violating their own oath if they say this, because they have no power to say that we will not implement. And thus, Mamata Banerjee and Pinarayi Vijayan are going against the oath that they have taken. And I must today also say, Narendra Modi ji and Amit Shah ji are 2 leaders who have changed the dynamics of Indian politics. They do whatever is in the interest of Bharat and India, and no force which is negative and sinister can stop the leaders who have a well-thought, positive design for the country. I want to just make one more point. People here say that the Muslims have been left out. No Indian Muslim has been deprived of any right that has been guaranteed under the constitution. लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक कम्युनिटी को बाहर छोड़ा, मैं आज 17 करोड़ जो मुसलमान भाई भारत में रहते हैं उनसे कहता हूं, एक चिट्ठी लिखिए, 55 इस्लामिक मुल्क हैं, उनसे कहिए पंथ निरपेक्ष सेक्युलरिज्म को अपने साथ रखे और इस्लामिक नेशन कहना अपने आप को बंद करें. मैं देखना चाहता हूं ये जो धन के लिए जो कहते हैं सब बराबर हैं, कितने लोग गुहार लगाते हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जहां पे हिंदू, सिख्स, पारसी, जैन, बौद्ध सबको प्रताड़ित किया गया है, क्रिश्चियंस को प्रताड़ित किया गया है. What is their stand on the persecution of the minorities in these countries? They will not take a stand, Arnab.